इस वक्त बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद है। सर, चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर चुनाव को लेकर तारीख बता दी है। क्या तैयारी भारतीय जनता पार्टी की मिल्कीपुर चुनाव को लेकर है? क्योंकि अयोध्या 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो आप लोगों ने वो सीट गंवा दी थी। देखिए, ये सही बात है कि कुछ बहकावे में थोड़ा पहले उत्तर प्रदेश की जनता आ गई थी, जिसको महसूस होने लगा कि हमसे चूक हुई है। और इसी का कारण रहा है कि हम 9 उपचुनाव में से 7 चुनाव जीते हैं। और मिल्कीपुर के लिए भी जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव नहीं कराना चाहती है, वो स्वयं देख लें कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ चाहती थी कि चुनाव हो जाए और फिर से मिल्कीपुर का अवरुद्ध विकास तेजी से बढ़े, ऐसा उत्तर प्रदेश की सरकार महसूस कर रही थी, चाह रही थी। लेकिन अनर्गल प्रलाप किया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा कि ये चाहते नहीं, जबकि विषय चुनाव आयोग का था, इसमें सरकार का कोई विषय नहीं था। और मैं समझता हूँ कि जब भी अब कोई मिल्कीपुर आज की तारीख में जाता है, लौट के आता है और उसके मन में आता है कि अब तो मिल्कीपुर हम बहुत वोटों से जीतेंगे, जो चूक हुई है, जो गलती हुई है, उस गलती को दोबारा दोहराएंगे नहीं। विकास के लिए, सम्मान के लिए, डबल इंजन की सरकार से सेवा के लिए मिल्कीपुर वासी पूरी तरह से आतुर हैं। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं सबको कि हम भारी वोटों से मिल्कीपुर भी जीतेंगे, जैसे ही हमने 7 में से 9 सीटें जीती हैं और 9 में से 7 सीटें जीती हैं और भारी अंतर से जीती हैं। स्वयं अखिलेश यादव जी मैनपुरी का रिकॉर्ड उठा के देख लें कि इतिहास में इस स्थिति में कभी समाजवादी पार्टी नहीं है। ये उनका झूठ और फरेब का कारण ही है कि मैनपुरी से इस स्थिति में समाजवादी पार्टी पहुंच गई है। सर, 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी मिल्कीपुर सीट की दी गई है। क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं डर इस सीट को लेकर है? क्योंकि अयोध्या सीट को आप लोग हार गए थे, इसी वजह से खुद मुख्यमंत्री लगातार मिल्कीपुर पहुंच रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास है, बाकी 6 मंत्री भी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। मैं समझता हूँ हर दल जब चुनाव आते हैं तो ऐसी तैयारी करते हैं कि मुझे इसको जीतना है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है तो इसमें कोई किसी को असुविधा नहीं होना चाहिए। हमको अच्छा चुनाव लड़ना चाहिए जिससे हम चुनाव जीतें। हर किसी को प्रयास करना चाहिए कि हम चुनाव जीतें। क्या अखिलेश यादव जी कहेंगे कि हम थोड़ा जोर लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, तो वो भी ज़्यादा जोर लगाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा जोर लगा रही है, तो इसमें तो कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई असुविधा होना चाहिए। 5 तारीख को वोटिंग होनी है सर मिल्कीपुर में। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के सांसद है, अयोध्या से, कह रहे हैं कि जितनी बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर जाएंगे उतनी वोटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कम होंगी। अवधेश प्रसाद जी वैसे ही कह रहे हैं जैसे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर का चुनाव से भाग रही है। अवधेश प्रसाद जी को पता होना चाहिए कि जो अभी अभी 9 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, उसमें कोई भी ऐसी सीट नहीं है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 2-2 बार चुनाव प्रचार में ना गए हों। और हम 9 में से 7 जीते हैं और जो 2 बची हैं उसमें भी समाजवादी पार्टी के दांत खट्टे हो गए, हारते हारते बचे हैं। तो मैं नहीं समझता कि अवधेश प्रसाद जी का कथन अब कोई गंभीरता से लेगा इस बात को। अवधेश प्रसाद जी असत्य बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ जाते हैं, राज्यों के उत्तर प्रदेश के बाहर भी जिन राज्यों में गए हैं वहाँ पर कमल खिला है। तो ये कहना उनका कि मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ चुनाव हार जाते हैं, ये आगे आने वाले वक्त में 8 तारीख को स्वयं पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री जी के कारण ही मिल्कीपुर में इतने ज़्यादा वोटों से हम जीते। आप लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं मिल्कीपुर को लेकर? 100% हम नहीं आश्वस्त हैं, मिल्कीपुर की जनता भी आश्वस्त है, उत्तर प्रदेश की जनता भी आश्वस्त है कि मिल्कीपुर इस बार हम 100% जीतेंगे। आखिरी सवाल है सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ, क्योंकि इंडिया गठबंधन में रार देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है, वो तृणमूल कांग्रेस ने भी समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया है, कांग्रेस जबकि चुनावी मैदान में है। देखिए, इंडिया गठबंधन में दरार हो गई है ऐसा आप कह रही हैं। हम लोग पहले से जानते थे कि ये दीर्घकालिक गठबंधन नहीं है, इसको टूटना है तय, क्योंकि नीतियां, सिद्धांत समान नहीं है, सबकी अलग अलग विचारधारा है। अपने स्वार्थ के कारण सिर्फ इनका अलायंस, इनका गठबंधन हुआ है। जैसे उनका स्वार्थ पूरा होता है वैसे
इनका गठबंधन खत्म हो जाता है। हम लोग स्वतः साक्षी हैं। मैं रायबरेली का रहने वाला हूं। जब भी लोकसभा का चुनाव आता है तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव लड़ने लग जाती है, और जैसे लोकसभा खत्म हो जाती है वैसे दोनों डंडा लाठी लेकर के एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लग जाते हैं। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस सपा के खिलाफ लड़ती है और सपा कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है, और जैसे लोकसभा आ जाती है वैसे दोनों एक हो जाते हैं। तो ये स्वार्थ के गठबंधन है। जनता देख रही है और देख चुकी है। आने वाले समय में ऐसा किसी को लाभ होने नहीं जा रहा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और बीजेपी जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी को जवाब देंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।